अब 20 को ही आ गया था, मैं आपको कल नहीं बता पाया, कल वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन ये सुबह ही मैंने देखा रिप्लाई, तो इसमें पता चल चुका है इतने बच्चे बैठे एग्जाम में, अपीयर हुए, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 35,71,413 बच्चों ने एग्जाम दिया। बच्चों जैसे अगर मैं देखूं तो यहां पर जो बच्चों ने जो फॉर्म भरे थे इस बार 54,15,938 और 35,71,000 कुछ बच्चों ने जो है क्या एग्जाम में बैठे। तो अगर मैं बोलूं तो ये करीब 65% बैठेंगे। मेरे ख्याल से यहां भी इतने ही थे, ये थोड़े बहुत और हो सकता है कम ही रहे हों। तो हर बार लगभग इतना ही बैठता है। तो ऐसे खुश ना हो कि सर बहुत कम बैठे हैं, नहीं, 65% ही मेरे ख्याल से ऑन एवरेज 66 होगा या 64 होगा, पहले भी था इतना ही, ठीक है, पर पहले फॉर्म ही बहुत ज्यादा थे। तो अब फिजिकल के लिए ऑलमोस्ट देखिए दोनों जगह बराबर ही है, पर ये फिर भी बहुत ज्यादा है, 62,000 बच्चे इस बार ज्यादा पास होंगे पिछली बार से। हालांकि ये 8 गुना है वैकेंसीज का, ये 12 गुना, ये बताया था बच्चों उस दिन जो है। मैंने ये बोला था कि 7 से 10 मार्क्स पिछली बार उठी थी कट ऑफ, कहीं कहीं 11-11, 12-12 मार्क्स भी उठी थी, और राजस्थान की तो शायद 13-14 मार्क्स उठ गई थी, ठीक है। लेकिन यहां मैंने 4-6 मार्क्स लिख दिया था, ये 4-6 क्वेश्चन मेरे को लिखना था। अब आप कहो सर ये तो फिर तो पिछली बार से भी ज्यादा उठ जाएगी अगर क्वेश्चन लिख देंगे तो। बच्चों इसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूं इसका, कि एक ऐसे ही मैं कोई भी बातें नहीं लिख देता। इस बार मैं आपको यह बताना चाहता हूं इस लॉजिक से कि भैया जैसे देखिए पिछली बार के जो जैसे 100 क्वेश्चन, पिछली बार के 100 क्वेश्चन, ऐसे तो कोई क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का कर देगा, आप कहोगे फिर भी उतनी उठेगी 10 नंबर, नहीं, फिर तो बहुत ज्यादा उठ जाएगी, क्योंकि मार्क्स की वैल्यू भी बहुत कम हो गई है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं क्योंकि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले 100 क्वेश्चन थे, इस पहले के 100 क्वेश्चन इस बार के 80 क्वेश्चन। मैथ्स का टीचर हूं, मैथमेटिकल तरीके से आपको समझा रहा हूं, उम्मीद आप समझ पाएंगे। पहले 100 क्वेश्चन, अब की इस बार के 80 क्वेश्चन। अगर मैं काट दूं तो ये समझ लीजिए इस बार के 5 क्वेश्चन, इस बार के यहां मैं देखूं 2 और अब के 4 क्वेश्चन बराबर बैठते हैं। पिछली बार के 5 क्वेश्चन और अब की बार के 4 क्वेश्चन बराबर बैठते हैं। जितनी वैल्यू पिछली बार के 5 क्वेश्चन की थी, यानी अगर पहले पिछली बार 5 क्वेश्चन मेरिट बढ़ रही थी, यानी 5 मार्क्स बढ़ रही थी, तो इस बार 4 क्वेश्चन बढ़नी चाहिए, यानी इस बार 8 मार्क्स बढ़नी चाहिए। कायदा यह कहता है अगर पिछली बार की बराबर ही वैकेंसी और इस बार 12 गुना ही पास करें, इस बार भी वैकेंसीज का 12 गुना ही पास करते, तो मैं कहता कि अगर पिछली बार 10 क्वेश्चन मेरिट बढ़ रही थी, 10 मार्क्स बढ़ रही थी, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो पिछली बार 10 बढ़ी तो इस बार 16 बढ़ेगी। ये मैं कहता कि नहीं कहता, क्योंकि इस बार 8 क्वेश्चन के बराबर 8 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स। लेकिन बच्चों यहां पर एक लॉजिक और आया कि जो पिछली बार बच्चे पास हुए थे वो 12 गुना पास हुए थे, इस बार जो बच्चे पास होंगे वो 8 गुना पास होंगे, यानी पिछली बार के जो 60 क्वेश्चन हैं वो इस बार के 32 क्वेश्चन के बराबर हो गए। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं थोड़ा सा और इसको काट दूं तो ये 4 से मैं काट पाऊंगा तो 15 और करीब करीब अगर इसको काटूं तो ये 8, तो यानी ये समझ लीजिए जहां पर जितने भी पिछली बार हो रहा था, जितना भी पिछली बार कोई 10 क्वेश्चन मेरिट बढ़ रही थी, कहीं भी 10 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स पिछली बार, तो इस बार वहां 5 क्वेश्चन मेरिट बढ़ेगी, आधा ही है लगभग। तो 5, पिछली बार 10 क्वेश्चन, इस बार 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन भी तो लगभग 10 मार्क्स हो गए बच्चों। पिछली बार 10 क्वेश्चन और अब के 5 क्वेश्चन बराबर ही हैं, तो मेरिट का जो उछाल दबाव जो मैं ये बोल रहा हूं ये लगभग बराबर है, क्योंकि यहां पर मार्क्स की वैल्यू कम हो गई है। तो मेरिट में जो अंतर है ना वो 8-10 मार्क्स का, अगर मैं मार्क्स के केस में कहूं तो 8-10 का इस बार भी बैठेगा, ठीक है। वो मैंने वैकेंसीज का कैलकुलेट, आपके वैकेंसीज का तो आपने करा ही नहीं बेटा, वैकेंसीज का ही तो किया है, 8 गुना कर लिया है, वैकेंसीज का ही तो है। ये कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूं, उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। जीडी के बच्चे थोड़ा सा हो सकता है ये सारे कैलकुलेशन हम रखते हैं कब, अपने एनालिसिस में। कल यहां मार्क्स लिख गया था जिससे बच्चे कंफ्यूज हुए, यहां तो आप 4-6 मार्क्स का हाइक बता रहे हो और फिर वहां जा रहा है 4 क्वेश्चन का हाइक, तो वो इस वजह से था, ये मार्क्स लिख गया था मेरे से, ठीक है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं। ये तो बच्चों पिछली बार थी, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कोई बात की ये कितना बढ़ी है। देखिए 11 नंबर ओबीसी की बढ़ी है, इसकी यूपी की, और यहां देखिए यहां बढ़ रही है 16 नंबर बढ़ रही है बिहार की, यहां देखिए 10 नंबर बढ़ रही है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं 10 नंबर बढ़ रही है, तो जहां भी पिछली बार भी 10 नंबर बढ़ रही थी, वो जो पिछली बार के 10 क्वेश्चन थे वो इस बार जहां 10 क्वेश्चन, पिछली बार 10 क्वेश्चन बढ़ रही थी, इस बार वहां 5 क्वेश्चन तो बढ़ेगी आधे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मान सकते हो चीजों। आगे बात कर लेता हूं बच्चों इस कट ऑफ पर, जो मैं कह रहा था ना कि ये देखिए फाइनल कट ऑफ जैसे 6 यहां बढ़ा दिया, कहीं 4 बढ़ा दिया, वो क्वेश्चन इसलिए ही बढ़ा है, ठीक है। तो ये फाइनल कट ऑफ हो या कुछ भी हो, ये मैंने अपने हिसाब से बहुत सही निकाली है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर असम की नहीं बताई, तो असम की मैं बता देता हूं, मैंने इस ग्रुप 4 में ही बता दिया था। जितने भी अदर स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, वो सब इसमें रख लो, साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स इस ग्रुप 4 में रख लेना, ये सब बताया था। ये क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 1-2 क्वेश्चन आपने ज्यादा बता दिया है, तो बेटा वो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, इतना आपको मानना पड़ेगा,
ठीक है, एक दो क्वेश्चन ज्यादा बताया, एक दो क्वेश्चन ज्यादा बताया, आप देखेंगे, अभी मेरिट आने दीजिए, बात कर लेंगे तब। इस बार तो समय भी कम था, सब कुछ कम था, सबने समय मैनेज करा। कम था तो जितना कम पिछली बार पढ़ रहा था 1.5 घंटा, इतना ही कम इस बार उन्हीं लोगों को कम पड़ रहा है 1 घंटा, बाकी और किसी को कम नहीं पड़ रहा 1 घंटा। 1 घंटा उन्हीं के लिए कम था जिनको पहले 1.5 घंटा कम था। ठीक है, ये बात मान लीजिए, और ये बहुत सारे बच्चों पर एनालिसिस करके ये बातें लाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं कि सर बहुत सारे कंफ्यूजन और भी आ रहे हैं, तो उन कंफ्यूजन को मैंने लिख लिया है और टाइप करवा लिया है, तो मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं बच्चों। ठीक है, और हाँ, यहां पर जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया की, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया की कट ऑफ आपने नहीं, फीमेल की तो मैंने बोल दी, हर कैटेगरी में 4 क्वेश्चन कम कर लेना, 4 क्वेश्चन बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया की जो कट ऑफ है बच्चों। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यूपी की पिछली बार ओबीसी की कंपेयर कर रहा हूं मैं, जो बॉर्डर एरिया की कट ऑफ गई यूपी में, बॉर्डर एरिया की, और एक था जनरल एरिया। तो जनरल एरिया की जो कट ऑफ थी वो 75 थी, और जो बॉर्डर एरिया की थी वो 64 थी। ठीक है, ओबीसी की बात कर रहा हूं। तो अब आपने देखा कितना यहां पर जो है, यहां पर कितने मार्क्स ये बढ़ रही है, तो अब यहां पर आप देख रहे हैं 11 मार्क्स का यहां पर हाइक लिया था इसने। इस बार जो आपका हाइक आएगा वो करीब करीब, वो सॉरी यहां जनरल एरिया का 6 मार्क्स हाइक था, तो अब जो बॉर्डर एरिया का है आप ये मान लीजिए, जो सर 11 मार्क्स हाइक था, तो अब मान लीजिए 6 क्वेश्चन कम होगा। जो भी जिस भी कैटेगरी का है 6 से 7 क्वेश्चन यूपी का बॉर्डर एरिया, ठीक है, वो कम रहेगा। हर राज्य का बॉर्डर एरिया अलग अलग कट ऑफ जाएगी, हर राज्य के नक्सल एरिया की अलग अलग जाएगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस तरह से अगर आपको देखनी है कि मेरी बॉर्डर एरिया और मेरी नक्सल एरिया में है तो मेरी कम जाएगी, कितनी जाएगी, तो पिछली बार से जाइए और आप देखिए कितना हाइक था, उसके जस्ट आधे क्वेश्चंस आप कम कर लीजिए, उसके जस्ट आधे क्वेश्चंस कम कर लीजिए, उतनी कम आपकी चली जाएगी। जैसे हाइक था 12 मार्क्स का, तो आप 6 क्वेश्चन कम मान के चलिएगा इस बार, जो मैंने क्वेश्चंस वाली कट ऑफ दिया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि एडमिट कार्ड नहीं है, रोल नंबर भी याद नहीं है, आंसर की कैसे देखें। तो बच्चों आपको ना एक ईमेल डालना पड़ता है, आपको कुछ नहीं है आपके पास, तो आप एक ईमेल डालिए जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी कुछ याद है आपको, फादर्स नेम, ये सारे डालिए कि सर मैं ऐसे SSD का भूल गया हूं और मेरे को प्लीज ये प्रोवाइड करा दिया जाए मेरा रोल नंबर, ताकि मैं आंसर की देख सकूं। आंसर की रोल नंबर और पासवर्ड वो आपको बता देते हैं, मेल के थ्रू जवाब आ जाता है। मेल आईडी कहां से लें, अब ऑफिशियल साइट से आपको मेल मिल जाती है उनकी। ठीक है, सबकी मेल लिखी हुई है हर हेडक्वार्टर की। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/2 ही है, 1/4 की। तो बच्चों नेगेटिव मार्किंग 1/4 की ही है, लेकिन जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर इसका 1/4 निकालते हैं तो 1/2 मार्क्स घट जाता है। तो वो इस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आधा मार्क्स कैसे घट रहा है, नेगेटिव तो 1/4 की है, क्योंकि वो 2 का 1/4 निकल रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो नेगेटिव मार्किंग काटने का तरीका बहुत सारे, ये बच्चा ये भी पूछ रहा है सर काटें कैसे, बहुत सारे गलत कर रहे हैं बच्चे। जैसे एक बच्चा 67 क्वेश्चन करके आया, ध्यान से सुनना, उसके 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही है और 7 क्वेश्चन उसके गलत है, ध्यान देना। तो 60, अब वो क्या करता है 67 के दुगने कर लेगा, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं मार्क्स को निकालने में, 67 का ही दुगने कर लेगा 134, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 7 क्वेश्चन जो गलत है इनका आधा आधा काटने कई गुरुजी ने, तो 3.5 घटा देगा। तो वो अपने नंबर पता है ऐसे बना रहा है 131 ने 130.5 बना रहा। बताओ ये तरीका है उसका, जबकि उसको क्या करना चाहिए बेटा, 67 तो तेने करें, सही थोड़ी करें जो नंबर मिल जाएंगे। तो वो 60 के दुगने करने तेरे को 120 और 7 का आधा घटाना है 3.5। तो ऐसे ऐसे बालक हैं, तो 3.5 अगर घटाओगे तो 116.5 नंबर बनेंगे, ना कि 130 आसमान में पहुंचा रखे हैं जो नंबर। तो 116.5 नंबर है इस बच्चे के। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। आगे देखिए लगभग कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो बच्चों वो मैंने आपको बता दिया 35 लाख कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया, जो लगभग 65% है टोटल फॉर्म्स के। इससे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हर बार इतने ही होते हैं। और पिछली बार की अगर बताऊं तो वो एग्जैक्ट डेटा मैंने आरटीआई में आज मांगा है, तो वो आज शायद कल रिप्लाई आ जाए। डिस्ट्रिक्ट एरिया और नक्सल एरिया की अलग से कट ऑफ बताओ, वो मैंने आपको बता दी है, बताना पॉसिबल भी नहीं हमारे लिए। तो आप हर एरिया का अपने जनरल एरिया से कंपेयर करिए, पिछली बार कितना कितना कम गया है, उतने ही इस बार क्वेश्चंस के हिसाब से कम कर सकते हैं आप। यूपी में हूं, एड्रेस भी यूपी का है, लेकिन एग्जाम दिल्ली में सेंटर में दिया, तो कट ऑफ की लिस्ट भी लगेगी या यूपी की लगेगी या दिल्ली की लगेगी। तो बेटा जब आपने एड्रेस यूपी का दिया है ना, परमानेंट एड्रेस, तो आपके पास जिसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ना, आपकी कट ऑफ वहीं लगेगी। एग्जाम सेंटर तो आप कहीं भी चुन सकते हो इंडिया में, ठीक है, तो आपकी तो यूपी रहेगी। बहुत सारे बच्चों का डाउट था ये भी, फिजिकल कट ऑफ में आ रहा हूं लेकिन फाइनल में नहीं, सबसे कॉमन डाउट है, फिजिकल कट ऑफ में आ रहा हूं फाइनल में नहीं, तो फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, बहुत सारे बच्चों का डाउट है। बच्चों एक बच्चा, अब इसका कहने का मतलब समझिए, ये बच्चा कहता है कि सर मैं ना आपकी इस कट ऑफ में आ रहा हूं, मैं जनरल का बच्चा हूं, मान लीजिए राजस्थान से, मेरे 54 क्वेश्चन सही है, तो मैं इस कट ऑफ में तो आ गया, ठीक है, और बच्चों इस कट ऑफ में आ गया, अब मैं इसमें नहीं आ रहा, तो मैं अब तैयारी करूं नहीं करूं, क्योंकि आपके हिसाब से मेरा फाइनल हो ही नहीं रहा। बेटा मेरे हिसाब से, एसएससी के हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से आपका फाइनल नहीं हो रहा, और एसएससी के हिसाब से हो सकता है आपका फाइनल हो जाए। अगर आप फिजिकल कट ऑफ में आ रहे हो तो आपको 100% अपनी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि अंकित भाटी बेटा भविष्य विधाता नहीं है,
वो भविष्य की एक अपना अनुमान लगा रहा है। और ऐसा नहीं है, अनुमान गलत नहीं होते, अनुमान कहते ही उन्हें जो गलत भी होते हैं सही भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि भाई मैं अगर फिजिकल कट ऑफ में आ गया तो मैं फाइनल में आऊंगा ही नहीं। ठीक है, फाइनल में आप आ सकते हैं फिर भी। तो आप प्लीज अगर फिजिकल कट ऑफ में आ गए हैं तो अपनी रनिंग करते रहिए। जो कट ऑफ आपने बताई है इस पर फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी क्या? नहीं बेटा, ये मैंने बताई है कि लास्ट नौकरी मिल जाएगी आपको इतने में। फर्स्ट चॉइस तो बहुत दूर की बात है ना बच्चों। मैंने बताया है नौकरी मिल जाएगी या किसी भी फोर्स में मिले। एनसीसी के कितने मार्क्स ऐड होंगे तो आपको पता ही है 5%। जैसे सी सर्टिफिकेट पर तो जैसे 160 का 5% बैठता है 8 नंबर, तो 8 नंबर तो सी सर्टिफिकेट को मिलेंगे। 3% ऐड होंगे बी सर्टिफिकेट के लिए, तो 4.8 मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में जुड़ेंगे बी सर्टिफिकेट पर, और 2% यानी 3.2 मार्क्स आपके जुड़ेंगे ए सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो एनसीसी के इतने मार्क्स ऐड होंगे। असम की कट ऑफ मैंने बता दिया बच्चों, असम की कट ऑफ इस वाली कैटेगरी में आएगी। ठीक है, लास्ट वाली में अदर्स इसलिए लिखा है। आपकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद है, आरडब्ल्यू रॉ मार्क्स पर है, आरडब्ल्यू लिख दिया, रॉ लिखना चाह रहा है बेटा। जो मेरी जो कट ऑफ है इस पे भी क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, ये मैंने आफ्टर नॉर्मलाइजेशन लगाई है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन भी कौन सा? उस नॉर्मलाइजेशन का अगर सबके अगर मार्क्स जैसे पिछली बार हुआ था, मार्क्स घटे भी और बढ़े भी, उस आधार पर उस वाला नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से मैंने कट ऑफ लगाई है। अगर मार्क्स सिर्फ बढ़े ही बढ़े सबके, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा हाइक और आ जाए, 1-2 क्वेश्चन का हाइक। ठीक है, अगर सबके सिर्फ बढ़े उस केस में, चलो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन का रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। आपकी कट ऑफ तो मेरी नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ है ये, कि आपको नॉर्मलाइजेशन ऐड हो और तब ये कट ऑफ पे जाओ। कल भी बोली थी ये बात, ऊपर सो भी जब ये बनाई थी, लास्ट में बोली थी। किसी शिफ्ट में इंग्लिश इजी आई है और हिंदी हार्ड, दोनों का नॉर्मलाइजेशन क्या एक जैसा होगा? अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। अगर इंग्लिश और हिंदी को वैसे तो उन्होंने समान लेवल रखा है, पर हिंदी हार्ड आ गई और इंग्लिश आसान, तो क्या नॉर्मलाइजेशन नहीं, बिल्कुल अलग होगा। उस बच्चे का अलग तरह का नॉर्मलाइजेशन होगा। इंग्लिश वाले बच्चे एक तरफ रखे जाएंगे, हिंदी वाले अलग रखे जाएंगे। मैंने जो हिसाब लगाया वो हिंदी के हिसाब से लगाया सारा। ठीक है बच्चों, यदि नेगेटिव कम किए हैं तो क्या नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा? बच्चा ये पूछना चाह रहा है कि सर एक बच्चा तो ऐसा है जिसने 60 टच करके आया, 58 सही करके आया, 2 गलत। एक बच्चा ऐसा है, देखिए अब इसके कितने नंबर बनेंगे? अब 58 सही करके आया, 2 गलत करके आया, तो इसका 2 गलत का कितना कटेगा? 1 नंबर, तो इसके 57 नंबर बन गए। एक बच्चा करके आ रहा है 70 और वो करके आ गया 60 सही, और बाकी घटाए कितने? 10 के आधे 5, ये तो खैर नीचे गया। 61 सही करिए आया तो 9 के आधे 4.5, ये भी नीचे गया, हालांकि तो 56.5 पे चला गया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, 2 बच्चे हैं, बराबर मार्क्स दोनों के बन रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में फायदा उसको ज्यादा मिलेगा, जाहिर सी बात है, जिसने एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा सटीक की है। ठीक है, लेकिन अगर उस बच्चे के मार्क्स ही ज्यादा बन रहे हैं, 1-2 भी ज्यादा बन रहे हैं, तो वो फायदे में ही हमेशा रहेगा। ठीक है, ये बहुत नॉमिनल सा अंतर आता है। आप कहते हो ना कई बार नॉर्मलाइजेशन में कि सर मेरी शिफ्ट का बच्चा, उसके 4 नंबर बढ़े हैं, मेरे 3.5 बढ़े हैं, ऐसा क्यों? तो वो यही कारण होता है। ठीक है, एक्यूरेसी दोनों की एक जैसी नहीं है। अगर एक शिफ्ट में बच्चों के अलग अलग मार्क्स बढ़ते हैं तो उसका कारण है एक्यूरेसी, पर वो बहुत ज्यादा अंतर कभी नहीं होता, वो बहुत थोड़ा अंतर होता है। ठीक है, रिजल्ट कब तक आएगा इसका मैं बता चुका हूं। ये मुझे लगता है कि 20 मार्च से पहले कोई चांस नहीं है। 20 मार्च तक मान के चलिए, पर एसएससी मिशन मोड में बहुत कोशिश कर रहे हैं वो जल्दी दे पाए, पर फिर भी इतना बच्चा है कि 20 मार्च तक का तो टाइम ये लेके ही चलेंगे। ठीक है, इतने नंबर वालों को फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ये मैं आपको बता ही चुका हूं बच्चों। मेरे हिसाब से इन बच्चों को जो इसके आसपास भी हैं, उन सबको जो लोएस्ट है इनमें, इन राज्यों का जो इनका लोएस्ट है 53, 51, 57 जिनके नंबर आ रहे हैं, इनको फिजिकल की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको क्लैरिटी आपको दी है इस मेरिट लिस्ट पर, इस कट ऑफ पर। उम्मीद है कि आपके कुछ डाउट्स में दूर कर पाया हूंगा। बॉर्डर और नक्सल एरिया के जो बच्चे हैं उनको मैंने समझा दिया है कि वो कैसे अपना अंदाजा लगा करके फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर राज्य का बॉर्डर एरिया अलग है, नक्सल एरिया अलग है। एक राज्य की बहुत सारी कट ऑफ मुझे बतानी पड़ती, वो बहुत मुश्किल है बच्चों, किसी के लिए भी। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।